मैंने देखा था अभी हमारी एक साइकिल योजना चल रही थी जिसमें हम लोग गांव-गांव घूम रहे थे, तो जिसमें हमने 8 क्लास की बच्ची से पूछा था कि बेटा 8 क्लास की स्पेलिंग क्या है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि ये शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। तो उसमें एटलीस्ट बच्ची का तो कोई दोष नहीं है ना? इसमें बच्ची का कोई दोष नहीं है और ना ही पिता को हम दोष देंगे क्योंकि वो एजुकेशनली इतना अवेयर नहीं है और ये सोशली भी अवेयर नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। इसमें टोटल जो है दोष मैं शासन को और प्रशासन को और सरकार को देता हूँ। आपकी संस्था ये कार्य कर पाएगी कि जो किताबें पहले स्कूल के द्वारा आवंटित होती थी, अब वो किताबें हर साल नया सिलेबस चेंज हो जाता है, नई किताबें आ जाती हैं। देखिए, इससे जो गरीब तबके का जो व्यक्ति है वो किताबें नहीं खरीद सकता है, तो क्या आप इसके लिए पुराने किताबें इकट्ठी करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, वो सरकार की योजना है, वहां तक भी हम लोग जाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य संविधान का है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है, प्रियम्बल ऑफ ड्यूटीज का है, प्रियम्बल ऑफ राइट्स का है। मुझे इतना काम करना है कि ये बात सबको पता हो। जिस दिन वो शिक्षित बन जाएगा, अपने हक अधिकार छीन लेगा, तो शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे संरक्षक जी बात करेंगे। तो उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने इनकी हर बात का जवाब देने के लिए सुई और कैंची का उदाहरण दे रही हूँ। 85 हमारे सुई है और 15 केवल कैंची है। उनका काम है कि काट दो और अलग कर दो, काट दो और बांट दो, और हमारा 85 का उद्देश्य है सुई का कि सिल के सबको जोड़ के एक मजबूत कतरी और बिस्तर बना दो जिसमें सब आराम से सोए। और रह गया शिक्षा का, आपने पूछा कि उन पुस्तकों का क्या होगा। हमारे विद्यालयों में हम लोग बुक बैंक बना रहे हैं और जो आगे बच्चे पढ़ के चले जाते हैं उनकी बुक हम लोग गार्जियन से रिक्वेस्ट करके जमा करा लेते हैं और अगले साल वो अगले बच्चों को देने की प्रयास करते हैं। ये हम लोग बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और आगे बच्चों को आगे बढ़ाने का, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कुल मिलाकर ये कह रहे से आप क्या एजुकेशन पॉलिसी जो गांव के बच्चे हैं जैसे नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारण, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा, जो बाबा साहब का कहना था, बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था, इसलिए हम लोग जो है गांव-गांव में हमारी संस्था का उद्देश्य है कि लगभग 50 पाठशाला हो। हम लोगों ने हमीरपुर से स्टार्ट किया हुआ है और हमीरपुर में 4 पाठशाला हमारा ओपन हो चुका है। तो इस संस्था के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा मुख्य स्लोगन यही है कि अज्ञान से मुक्ति, प्रज्ञान की शक्ति। जहां प्रज्ञान है वही सशक्तिकरण और आत्मसम्मान है। तो बाबा साहब के लिए मैं बहुत ही समर्पित हूं, क्योंकि एजुकेशन मिलेगा समाज को तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो गरीब बच्चे हैं, सरकार को नहीं पता कि सबको शिक्षा मिल रही कि नहीं। वो प्राइमरी में जिनके एडमिशन है परिषदीय स्कूलों में, वहां पर भी सही से शिक्षा नहीं। ये मैं स्वयं जाके देखा, लोग छुआछूत वहां अभी भी कर रहे हैं, पेंसिल कागज को ऊपर से फेंकते हैं, खाना उनको सही से नहीं देते। गरीब बच्चे जो जानते नहीं पढ़ना और गवर्नमेंट को भी नहीं पता है, उन लोगों को हम योग से लेकर के शिक्षा वॉलेंटियर होकर पार्कों में देते हैं और यही हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा पढ़ सके, जो देश की पॉलिसी है।